जीएम उर्दू क्लास में खुशामदीद। आज मैं अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन के लिए स्पिनर यानी ड्रायर मशीन, जो कपड़े खुश करने वाली मशीन है, उसको ऑपरेट करने का तरीका बताने लगा। सबसे पहले तो आपने अपने स्पिनर को बैलेंस रखना है, लेवल पे रखना है, फर्श पे वो अनबैलेंस ना हो। अगर अनबैलेंस होगा तो जो घूमने से, ड्रम घूमने से उसका सील खराब हो जाएगी, स्प्रिंग खराब होगी। फिर आपने देखना है कि आपका जो ड्रायर मशीन है उसमें आपने कपड़े कैसे कितने डालने चाहिए। ये नहीं कि आप जोर लगा के दबा के ज़्यादा कपड़े डालें या थोड़े डालें। थोड़े डालेंगे तो आपकी बिजली, आपका टाइम ज़ाया होगा। अगर ज़्यादा डालेंगे तो मशीन ख़राब होगी। फिर उसके बाद देखें कि आपने स्पिनर में कपड़ों को पानी में साफ करके डालना होता है। बाद में देखा होता है कि उसी तरह मशीन से कपड़े लोग निकालते हैं और उसी तरह सर्फ समेत साबुन वाले कपड़े स्पिनर में डाल देते हैं, ऊपर से पाइप या बाल्टी से पानी डालते हैं। कोशिश करें कि ये तरीका ठीक नहीं है, इससे ड्रायर जल्दी ख़राब हो जाता है। अपने तमाम धुले हुए कपड़ों को अच्छी तरह निचोड़ साफ़ करें, पानी से सर्फ निकाल के फिर उसको स्पिन करें। आपकी सफाई भी ज़्यादा होगी और स्पिनर पे भी लोड नहीं पड़ेगा। और ये चीज़ हमेशा याद रखें कि गर्मियों में टाइमर को फुल, स्पिनर के टाइमर को फुल टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। स्पिनर को गर्मियों में सिर्फ कपड़ों को निचोड़ने के लिए जस्ट 2 से 3 मिनट चाहिए, क्योंकि 2-3 मिनट चलने के बाद कपड़े आप फ़ज़ा में तार पे लटकाएंगे तो खुश्क हो जाएंगे। सर्दियों में उसको फुल टाइम देना होता है ताकि सर्दियों में धूप कम होती है और कपड़े जल्द खुश्क नहीं होते। इसलिए अगर आप इस तरह ऑपरेट करेंगे तो आपकी बिजली भी बचेगी और आपके स्पिनर की लाइफ भी ज़्यादा होगी। और कोशिश करें कि उसकी जो ऊपर वाला ढक्कन है, जब आप कपड़े डाल लें तो ढकना बंद करें। ढकना ना बंद करने की वजह से एक तो स्पिन ठीक नहीं होगा, दूसरा अगर ढकना बंद नहीं तो कोई कपड़ा फंस सकता है बाहर, या कोई बच्चा या आपका हाथ भी उसमें लग सकता है जिससे नुकसान होगा। इसलिए कोशिश करें कि अपने स्पिनर को इन तरीक़ेकार से ऑपरेट करें ताकि आपके स्पिनर की लाइफ ज़्यादा